पैशन एक ऐसा भूत जो हम सबको लग जाता है जब हम 14-15 साल के होते हैं। पर्पस एक ऐसी बीमारी जो हम सबके अंदर लग जाती है जब हम अपनी जब 15, 16, 17 साल के होते हैं कि मुझे फाइंड करना है कि मेरा पैशन क्या है, मुझे फाइंड करना है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। ये सब चीज़ें आती कहाँ से कि हमने इंटरनेट पे कुछ देखा, वीडियोस कुछ देखी, मूवी कुछ देखी। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो लोग बार बार ये बोलते हैं कि फाइंड योर पैशन, फाइंड योर पैशन। आपको पैशन मिलेगा तो उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। इस तरीके से हम लोग आज तक सुनते हैं। और सबसे बड़ा रीज़न जो हमने सुना है वो ये कि जब आपको अपना पैशन मिल जाता है तो जो आपके लिए आपका काम होता है वो आपका इंजॉयमेंट बन जाता है, और उसके बाद जो अर्निंग होती है उसकी कोई लिमिट नहीं होती। या फिर अगर अर्निंग कम हो या ज़्यादा हो आप खुश रहते हो। क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छे उस काम को कर रहे होते हो जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये एक प्रॉपर छोटी सी स्टोरी हम आज तक सुनते आए हैं जब भी हमने पैशन के बारे में बात करी। और लोग हमेशा पागल रहे हैं कि आई वॉन्ट टू फाइंड माई पैशन, आई वॉन्ट टू फाइंड माई पैशन, कि मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। ये हम चीज़ फाइंड करने में हम लगे रहते हैं। और एक ऐसी दौड़ होती है जो शायद बहुत लोगों की कभी ख़त्म नहीं होती है। और बहुत कम कुछ खुश नसीब लोग ऐसे होते हैं जो फाइनली फाइंड कर पाते हैं कि मेरे लिए मेरा पैशन क्या है और किस चीज़ में मैं बहुत अच्छा हूँ और किस चीज़ में मुझे बहुत खुशी मिलती है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ आई फाइंड माई पैशन। मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही मेरे को ये पता चला कि पैशन से जब पैशन मिल जाता है तो उसमें काम करने में एन्जॉयमेंट आता है, बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है, ये सब स्टोरी से मैंने जाना था कि पैशन क्या होता है। उसके बाद मैंने क्या करना स्टार्ट किया। जैसे आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी थी, मैंने उसमें बताया था कि मैंने ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया। मैंने बैडमिंटन हो गया, मॉडलिंग भी ट्राई करा, जिम ट्राई किया, डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, ये सब बहुत कुछ मैंने आपको उस स्टोरी में बताया हुआ है। वो आप जाके देख सकते हैं, ये वाली वीडियो है। बट ये चीज़ मैं आज देख पाता हूँ कि भले ही मैंने 15-20 फील्ड्स को अलग ट्राई किया, बट अंडर द लाइन एक चीज कॉन्स्टेंटली चल रही थी। उस चीज को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और आप जो उस वीडियो को देखोगे तब आपको बहुत एक चीज क्लियरली निकल के आएगी, और वो चीज आप भी अपने अंदर ऑब्जर्व करना। ठीक है? तो जब मैं बैडमिंटन खेलता था, बैडमिंटन में मैं अच्छा था, ठीक है, बट मेरा हमेशा इंटरेस्ट रहता था कि ये जो बंदा जीतता है ये हमेशा क्यों जीतता है, इसका माइंडसेट क्या है। तो मैं लोगों के माइंडसेट जानता था। जब मैं नॉर्मली खेल रहा था तब मेरा गेम ऐसा था, बट जब मैंने फर्स्ट टाइम लोगों की साइकोलॉजी समझना स्टार्ट की कि करते क्या हैं, तो मुझे नहीं पता था कि इसको साइकोलॉजी, इसको माइंडसेट बोलते हैं। मैं बस ये सोचता था अगर ये जीत रहा है तो ये क्यों जीत रहा है। तो जैसे ही मैंने उनसे बात करना स्टार्ट करी, जैसे ही उनका माइंडसेट जानना स्टार्ट किया, ऑटोमेटिकली मेरा गेम यहाँ से यहाँ आ गया। जब मैंने मॉडलिंग करना थोड़ा बहुत स्टार्ट किया तो मुझे ये समझ आता था अरे बेकार सा लड़का है, मतलब इसकी इतनी फिटनेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट ये फिर भी इसके इतने अच्छे फोटो क्यों आते हैं। तो मैंने बात करना स्टार्ट किया, जानना स्टार्ट किया, जो उसकी थोड़ी सी मैंने साइकोलॉजी समझी, तब मुझे पता चला यार अगर तुम अपनी थॉट प्रोसेस चेंज कर लेते हो तो तुम्हारे लुक्स चेंज हो जाते हैं ऐसे। उसके बाद जब मैं जिम करना स्टार्ट किया, जिम कर रहा था, ठीक है, बट मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आता था यार ये पर्टिकुलर बंदा किस तरीके से सोचता है जब ये जिम में आता है, किस तरीके से सोचता है जब ये वेट लिफ्टिंग करता है। जब मैंने ये जानना स्टार्ट किया तब क्या पता चला कि यार अच्छा कि वो साइकोलॉजी प्रिपेयर होके आता है कि आज मुझे इस मसल को ट्रेन करना है, वो सीरियस होके आता है, वो ज़्यादा फोकस यहाँ लगाता है, वो सोचता है कि मैं कुछ कर लूँगा, मतलब इस तरीके से उसकी साइकोलॉजी जैसे ही मैंने समझना स्टार्ट किया, ऑटोमेटिकली मेरी फिजिक, मेरी जो एक्सरसाइज है वो यहाँ से यहाँ आने लग गई। इसी तरीके से लाइफ में कंटिन्यूसली मैंने भले ही 15-20 चीज़ें ट्राई करी, बट एक चीज़ कॉन्स्टेंट थी, मुझे हमेशा लोगों की साइकोलॉजी समझने में मज़ा आता था। पहले मुझे पता भी नहीं था कि इस वर्ड को साइकोलॉजी बोलते हैं, बट मुझे लोगों का माइंडसेट जानने में ज़्यादा मज़ा आता था। जब 2019-2020 उस टाइम पे जिनमें लोगों से इवन स्टॉक मार्केट में, मुझे स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने से ज़्यादा मज़ा आता था कि ये पर्टिकुलर इंसान सोचता किस तरीके से।
मेरे को जितने भी लोग मिलते थे, मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली, मेरे दोस्तों के रिलेटिव्स, मेरे रिलेटिव्स, मैं हर किसी से बस एक ही चीज़ पूछता था कि भैया आपने इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा सोचा, कि चाचा जी आपने इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा सोचा, या मौसा जी आपने इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा सोचा है। अपने मामा जी से मेरी उनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। मामा आपने इस सिचुएशन में पर्टिकुलरली सोचा कैसे, जो मेरी फीमेल रिलेटिव्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे मौसी, नानी, मामी, दीदी, भाभी, कोई भी, मैं हर किसी से पूछता था कि आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सोचा कैसे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सोचा कैसे। मेरी लाइफ में कितने भी अप डाउन्स आए, मेरी हेल्थ को रिलेटेड, मेरे कैरियर से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड, कुछ भी हुआ, बट अंडर द लाइन कॉन्स्टेंटली एक चीज चलती आ रही थी और वो ये थी कि मुझे मजा आता था ये जानने में कि आपकी साइकोलॉजी क्या थी जब आप इस पर्टिकुलर चीज को देख रहे थे। भले ही मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं था, भले ही मेरे पास कुछ नहीं था, बट फिर भी मैं लोगों की प्रॉब्लम्स उनके दिमाग में घुसने में मेरे को मजा आता था कि आप उस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या थी, पहली चीज। दूसरी चीज, उससे क्या होने लगा, मैं लोगों की प्रॉब्लम्स तो समझने लगा, साथ साथ में लोगों की प्रॉब्लम्स भी मैं सॉल्व करने लगा। मुझे पता चलने लगा कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है। मैंने 2021 में, मेरे बहुत सारे दोस्त थे, मतलब अनप्रोफेशनली, मतलब मैं उन लोगों को मदद करता था, इनकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स में उन्हें ऐसे निकाल देता था। क्यों? क्योंकि मैं उनको हेल्प करता था साइकोलॉजिकली चीज़ों से कैसे बाहर निकलना है। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने फैमिली में, अपने फादर से बहुत अच्छे रिलेशनशिप कर लिया, अपने फैमिली फ्रेंड से बहुत अच्छे रिलेशनशिप कर लिए। आई वॉज नेवर अ कॉन्फिडेंट पर्सन एंड इंग्लिश तो कभी नहीं, बट ये सब चीज़ें मैंने कैसे सही करी, वो मैंने ऐसे सही करी कि मैंने अपनी साइकोलॉजी सही करी, ऑटोमेटिकली मैं इंप्रूव होता चला गया। मैंने और बहुत सारे लोगों की मदद करी, जैसे ही मैंने उनकी मदद करी उनकी लाइफ भी बहुत इंप्रूव होती चली गई। 2022 में भी मैंने बहुत लोगों की हेल्प करी, 2023 में भी मैंने एक दो लोग हैं उनकी हेल्प करी, मैंने उनका फीडबैक भी अपलोड करा हुआ है। उसके बाद 2024 में तो मैं 2024 जनवरी, फरवरी, मार्च बहुत लोगों की हेल्प करी जब मैं यूट्यूब पे भी नहीं डाल रहा था। और इस टाइम पे एक्चुअली में मैं अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं ये कह रहा हूँ कि काउंसलिंग वगैरह से रिलेटेड मैं वो सब चीज़ें नहीं कह रहा हूँ। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एक चीज़ मेरा एक पैशन था जो मुझे नहीं दिख रहा था पहले, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यहाँ से कंफ्यूज था। उसके लिए मैंने बताया कि जब हेल्थ ख़राब होती है तब ये डिस्टर्ब होता है। ये भी एक मेरा अंडरस्टैंडिंग थी कि अपने आप को जानना कि क्यों मैं परेशान होता रहता हूँ। तब मेरे को समझ आया कि जब मेरे को पर्टिकुलरली पेट में प्रॉब्लम होती है, मैं यहाँ से डिस्टर्ब होता हूँ, क्योंकि मैं इसको समझने में बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहता हूँ। पहले मुझे लगता था कि मैं शायद पागल हूँ या फिर मैं डिप्रेशन में हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हर समय इसके बारे में सोचता रहता हूँ कि ये काम कैसे करता है, ये ट्रिगर कैसे होता है, इसमें होता क्या है। पहले मुझे लगता था मैं पागल हूँ, बट मुझे धीरे से समझ आया नहीं, I am very passionate about mind. I am very passionate about psychology. I am very passionate about how people think and why people think in a particular way and why people react in a particular way. So that is my passion. I know how to understand something and how to understand other person's perspective and how to change the other person's perspective. At present, if you look at my body language, I am not looking nervous like ऐसे हाँ ये no. I have confidence in myself. You can see my body language. You can observe that I have a confidence and whatever I am saying right now, ये सब मैं रियलिटी बोल रहा हूँ, इसमें कोई दिखावा मैं नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि जब भी आप ऐसी बातें करते हो जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, जिसमें आप सही हो और जिसमें आप सच बोल रहे हो, आपकी ऑटोमेटिकली जो बॉडी लैंग्वेज वो ऐसी हो जाती है कि आप अग्रेसिव लगते हो, डोमिनेंट लगते हो, आपकी बात पे सामने वाला ट्रस्ट करता है। तो इस तरीके से मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 में भी बहुत लोगों की इसमें हेल्प करी। एंड सेम एज मैंने जॉब किस में करी, मैंने जॉब करी थी सेल्स में। क्यों? क्योंकि सेल्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन माइंड। शायद यही एक रीज़न था कि मैंने यूएक्स यूआई के अंदर मेरे को इतना मज़ा नहीं आता, कोडिंग वगैरह के अंदर मेरे को इतना मज़ा नहीं आता। आई एम अ पीपल पर्सन, मेरे को लोगों के साथ मिलकर काम करने में मज़ा आता है और लोगों का माइंडसेट समझने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। तो शायद इस वजह से मैं सेल्स में काम कर रहा था। सेम एज जब मैंने ऐसे जनवरी, फरवरी, मार्च में करा,
तब मेरे को दिखने लगा, दिखता मेरे को हमेशा था, बट रिजल्ट्स नहीं आते थे। इस वजह से शायद मैं इस चीज़ में आगे अच्छा कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता था। और रिजल्ट किस वजह से नहीं आते थे? इस वजह से नहीं कि मेरे अंदर प्रॉब्लम थी, इस वजह से कि हेल्थ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ। तो जैसे ही मेरी हेल्थ सही हुई, मैं सही हुआ, जैसे ही मैं सही हुआ, मेरा यहाँ से कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ, मेरी यहाँ से स्पीच अच्छी हुई, और ऑटोमेटिकली मेरे पास और ज़्यादा क्लाइंट्स मीटिंग्स होने लगी, और मैं और ज़्यादा लोगों को हेल्प कर पाया, और मेरा वर्क और ज़्यादा इम्प्रूव होता चला गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेरे को क्लियर होता चला गया कि मैं आज तक इतना कुछ करता आया, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, अलग अलग चीज़ों में, बट देयर वाज वन थिंग which was constant, and that was I like and I love to understand the mindset of the other person, and this is called psychology, and that is my passion. I hope you like this video. If you want to know that what is your passion, कि आप अपने पैशन को कैसे जान सकते हो, तो you can connect it with me. I can help you. Thank you.